आज हम क्लास 7 की कविता पाठ 2 संगठन पढ़ेंगे, जिसमें राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ है। ये संगठन का अर्थ होता है लोगों का मिलना, एकजुट होना। तो सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे कि श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कोयरीपुर गांव में सन 1889 में हुआ था, 1889 में। आपकी शिक्षा दीक्षा केवल 9वीं तक ही हो पाई, 9 क्लास तक। आपकी मृत्यु सन 1962 में हुई। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं पर लेखनी चलाई है। पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत, कविता, कौमुदी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा थी वो थी सरल, सरस और प्रभावमय तथा बोधगम्य। त्रिपाठी जी एक आदर्शवादी कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता के साथ साथ आदर्श का पुट भी मिलता है। प्रस्तुत पाठ भी इसी की एक वानगी देता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश एवं स्वदेश की भावना को जागृत किया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें देश सेवा एवं मानव कल्याण में लगे रहने की प्रेरणा दे। तो अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। सभी क्या करोगे, इस कविता को लिखोगे अपनी कॉपी में। भगवान रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। वह शक्ति दो कि भगवान निभ जाए प्रण हमारा। तो कवि जो हैं यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की जो बिखरी हुई शक्तियाँ हैं और लोगों का जो संगठन है वो सदा मजबूत बना रहे। अपने प्यारे देश की सेवा करते हुए हमारा यह शरीर छूटे, मतलब जब हम मृत्यु को प्राप्त करें तब हम अपने देश की सेवा करते रहें। शक्ति, बुद्धि, विद्या तथा धन के सभी उपायों को प्राप्त कर, बल, बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन हैं, सभी को हम प्राप्त कर अपने निज देश को समर्पण, अपने देश पर सब कुछ न्यौछावर कर दें। हमें ऐसी शक्ति दीजिए हे प्रभु। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हमारी प्रतिज्ञा, हमने जो प्रतिज्ञा ली है अपने देश की सेवा की, बलिदान भावना का निर्वाह हो। देश की सेवा करते हुए हम अपने जीवन समर्पित कर दें। हमारा जो जीवन है वह जीवन क्या होना चाहिए, अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो यहाँ जो है कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो सारा जीवन, हे ईश्वर ऐसी शक्ति दे हमें, ऐसी बुद्धि दे हमें कि हमारा तन मन धन सब कुछ इस देश को समर्पित हो जाए। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न छोड़ें, बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़ें। व्रत ब्रह्मचार्य कम से कम 20 वर्ष पाले, मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा ले। निर्बल ना हो कभी हम, कि ना हो पतन हमारा। विवेक होता है, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, जिसमें हमें भले और बुरे सोचने का शक्ति होता है, ज्ञान होता है। बंधन मतलब होता है प्रतिबंध, कुरीतियों मतलब होता है बुराइयाँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि सद्बुद्धि को प्राप्त कर मानसिक तथा दैहिक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। कवि कहता है कि हम भारतवासियों में सद्बुद्धि जागे, हमारे अंदर सत्य और असत्य क्या ज्ञान हो, हम सोच समझ सके कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। हम अपने धर्म का परित्याग ना करें, हम अपने कभी धर्म को ना छोड़ें, हम धर्म को ना छोड़ें, हमारे जो धर्म है उस धर्म को हम कभी ना छोड़ें। हमारा क्या धर्म है, अपने देश की सेवा करना। हम अपने धर्म को कभी ना छोड़ें। समाज में जो चारों तरफ बुराइयां हैं उस जाल को हम तोड़ दें। जितनी भी बुराइयां, कुरीतियां हैं, उन सभी कुरीतियों का जो जाल फैला हुआ है उन जाल को हम सब तोड़ डालें। और कम
कम से कम 20 वर्ष तक व्रत ब्रह्मचार्य का, ब्रह्मचार्य मतलब होता है जिस समय हम शादी नहीं करते हैं, 20 साल तक, 20 साल तक ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करे और मन और देह दोनों ही शक्तियाँ कमा ले। तो ब्रह्मचार्य का पालन में दृढ़ निश्चय से हमारा मन तथा तन दोनों शक्ति संपन्न बना रहे, हम कभी भी शक्तिहीन ना बने, कभी भी निर्बल ना बने। यदि हमारी तन मन की शक्तियाँ बनी रहेगी तो कभी भी हमारा क्या है, विनाश नहीं होगा, बल्कि हमेशा हम आगे बढ़ते होंगे। हमारा कभी भी निर्बल ना हो, कभी हम, अगर हमारा तन और मन में जो शक्तियाँ हैं वो बनी रहेगी तो हम कभी भी निर्बल नहीं होंगे और हमारा जो है कभी भी हार नहीं होगा, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तक ये 2 कविता जो मैंने तुम लोगों को समझाया है, उस दोनों कविता को अपनी कॉपी में लिखोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी उसमें तुम लोगों को और 3 है उसके बारे में बताऊंगी।